चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। तीन खबर सबकी नजर में। आज की हमारी दूसरी खबर है सोनम, संस्कार और सवाल। खबर मध्य प्रदेश से, इंदौर से। इंदौर में कैबिनेट के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने लव जिहाद और संस्कारों को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू बेटियों के खिलाफ एक गहरा षड्यंत्र चल रहा है। मुस्लिम युवक हिंदू नाम रखकर हमारी बेटियों को फंसा लेते हैं, उनकी जिंदगियों को बर्बाद करते हैं। विजयवर्गीय ने आगे कहा कि हर माता पिता की जिम्मेदारी ये है कि अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दें, उन्हें रामायण रामचरितमानस पढ़ाएं ताकि वो सही और गलत में फर्क समझ सकें। इसके अलावा उन्होंने सोनम रघुवंशी का उदाहरण भी दिया है। तो एक बार फिर से सोनम रघुवंशी का जो नाम है उनका जिक्र नजर आया कैलाश विजयवर्गीय के भाषण में। उन्होंने कहा कि सोनम को अगर समय रहते अच्छे संस्कार मिलते तो शायद आज उसका परिवार शर्मिंदगी नहीं झेलता, शर्मिंदा नहीं होता। सोनम ने जो किया वो सिर्फ संस्कारों की कमी का नतीजा है। बच्चों में संस्कार अच्छे डालो। आज अच्छे संस्कार डालोगे तो आपका जीवन अच्छा रहेगा। बताइए, हमने अभी सोनम का नाम लिया, उनके माँ बाप कहीं पर मुंह दिखाने लायक है? उनकी क्या गलती विचारो? उनकी गलती इतनी सी है कि उन्होंने बेटी को संस्कार नहीं दिए। यदि संस्कार दिए होते तो आज उनको मुंह छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। गलत बोल रहा हूँ? और इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार डालो। अपनी बेटियों को संस्कार दो। बहुत गंभीर बात है। ये लव जिहाद के नाम पर हमारे समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। हिंदू नाम से लड़के हमारी बहन बेटियों को पटाते हैं, हमारी बहन बेटियों से दोस्ती कर लेते हैं, तो उसके बाद उसका जीवन बर्बाद कर देते हैं। अपनी बेटियों को संस्कार दो जरा। बेटा, किसी से दोस्ती नहीं करना, और दोस्ती करो तो कम से कम उसके माँ बाप को नहीं पता लगा लेना। तो आपने कैलाश विजयवर्गीय का वो बयान सुना जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अपनी बेटियों को संस्कार देने चाहिए। बेटियों को अच्छे संस्कार अगर माता पिता देंगे तो इस तरह के जो मामले वो देखने को नहीं मिलेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता इंदौर से महेश मिश्रा जुड़ा इस खबर पर सीधे लाइव। महेश, देखिए, संस्कारों की बात हुई तो जाहिर तौर पर संस्कार तो अच्छे दिए ही जाने चाहिए माता पिता की तरफ से बच्चों को, लेकिन माता पिता इस बात को कैसे वो कर सकते हैं कि उनका बच्चा आगे चलकर क्या कुछ करेगा? क्या बच्चा अगर कोई गलती करता है, हत्या करता है, मर्डर का जिम्मेदार होता है, तो क्या माता पिता की जिम्मेदारी इस पे आती है? क्या उन्हें समाज में मुंह दिखाना बंद कर देना चाहिए? क्या वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहते? किस तरह का ये बयान है कैलाश विजयवर्गीय का कि कोई भी गलती अगर बच्चे करते हैं, बेटियां खासतौर पर बेटियों की बात वो कर रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी माता पिता की हो जाती है, माता पिता इसके लिए जिम्मेदार है? देखिए, इस बयान को इस तरीके से देखना चाहिए कि माता पिता जिम्मेदार नहीं है। उनका जो कहना था कैलाश विजयवर्गीय का, वो एक सामाजिक बात कर रहे थे, समाज को लेकर बात कर रहे थे। अपनी विधानसभा 1 नंबर में जहां खड़े होकर उन्होंने ये बात कही, उसी विधानसभा के पास से वहीं से रहने वाली है सोनम। सोनम का उन्होंने जिक्र किया। सोनम का जिक्र करते उन्होंने ये कहा कि समय पे उसे अच्छे संस्कार यदि माता पिता ने दिए होते तो आज उनके परिवार को मुंह छुपाना न पड़ता। एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि जिस तरीके से हम अभी देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में एक बड़ा रैकेट झंगुर बाबा के नाम से ओपन होता है, उसके बाद में उससे भी एक बड़ा रैकेट निकलता है जिसमें बच्चियों को, हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर यूपी से वेस्ट बंगाल ले जाके वहां पर रखा जाता है, उनका धर्मांतरण किया जाता है। इसी तरह का एक मामला विधानसभा 1 जहां से कैलाश विजयवर्गीय इस वक्त मंत्री और विधायक भी हैं, वहां की विधानसभा 1 से कांग्रेस के एक पार्षद अनवर डकैत जिन्हें कहा जाता है, अनवर डकैत फरार चल रहे हैं। उन्होंने भी लड़कों को पैसे दिए, मुस्लिम लड़कों को पैसे दिए हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए। तो इन सारी चीजों को देखते हुए, चूंकि ये जो आयोजन था, और जब ये आयोजन हो रहा था उस समय मध्य प्रदेश की एक योजना है जो बहनों को लेकर है, उस योजना के तहत कई महिलाओं को वहां पर मौजूद थे। तो वो उन बहनों को, उन माताओं को ये संदेश देना चाह रहे थे कि अपने बच्चों को जो है संस्कार सिखाए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जब मैं छोटा था तो मुझे मेरे घर में मेरी माँ दूध जब देती थी या खाने को मुझे जब देती थी, जब मुझे रामायण की एक चौपाई सुना के बताना पड़ता था। जब मैं एक चौपाई सुनाता था रामायण की, उसके बाद में मेरे परिवार वाले मुझे खाने को देते थे। तो एक वो परवरिश की बात करें, इसको हरगिज तौर पर इस तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए कि बच्चा आगे जाके हत्या करेगा या कोई उसके कदम लड़खड़ा जाएंगे तो कहीं उसके माता पिता के ऊपर इसका लांछन लगेगा। पर माता पिता की एक जिम्मेदारी होती है, और जिस तरीके से जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है कि बच्चे को घर से ही, जो बच्चे को हम कहते हैं कि कच्ची मिट्टी है, उसको घर से ही गढ़ा जाता है। हालांकि बाद में जाके वो भविष्य में क्या करेगा एक अलग बात हो जाती है, पूरी तरीके से अलग बात होती है। पर परिवार ही वो पहली पाठशाला होती है, माता पिता ही वो पहले गुरु होते हैं जो बच्चे को सही और बुरे का फर्क बताते हैं। यही माता पिता होते हैं। उन्होंने अपनी बात में यहाँ तक क्या कि जब बच्चा छोटा होता है तो आग
के पास न जाए, आग के पास में जाने से बच्चा जल जाता है, ये भी माता पिता सिखाते हैं। तो सही और गलत का जो है भेद परिवार के संस्कारों से ही मिलता है, परिवार से मिलता है, ताकि बच्चे भविष्य में जाके कोई गलती करने से बचे। उनका ये बिल्कुल नहीं कहना था कि माता पिता पूरी तरीके से इन चीजों के लिए जिम्मेदार रहेंगे, पर हाँ, जहां तक कोशिश होती है माता पिता जिस तरीके से बचपन में अपने बच्चों को सही और गलत का भेद सिखाते हैं, उसी तरीके से बेटियों को जो इस वक्त उनका कहना है और बिल्कुल काफी महेश, और देखिए बेटियों को ही नहीं बल्कि बेटों को भी सीख देने की आवश्यकता है। सभी को संस्कार अच्छे मिलने चाहिए और अच्छे संस्कारों से एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। ये बात बिल्कुल सही है कैलाश विजयवर्गीय की। बहुत शुक्रिया आपका महेश, फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। तो सोनम रघुवंशी का देखिए केस एक बार फिर से जो है उसका जिक्र किया गया। सोनम रघुवंशी की बात कहते हुए कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि अगर संस्कार अच्छे मिले होते तो इस तरह से गलती बेटियां नहीं करेंगी।